हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस में। और आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे ब्लॉग का जो टॉपिक है वो एक ऐसे सिस्टम के ऊपर है जो हम सबकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आई थिंक सभी एग्री करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी अपनी सेहत, हमारी हेल्थ। तो आज का हमारा ब्लॉग होगा हेल्थ सिस्टम ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी का जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। जो भी नए व्यूअर्स इस ब्लॉग को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम का फर्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, चाहे आप होम मेकर हो, ये सभी के लिए मस्ट है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये पर मंथ आपकी सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपना इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाओगे तो एक तरह से आपकी कैशलेस ट्रीटमेंट होगी। वहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने पहले से ही जो इंश्योरेंस है उसका कंट्रीब्यूशन दे दिया है। ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूशन है ये अकॉर्डिंग टू द सैलरी होता है कि जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और जिसकी कम सैलरी होगी उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। स्टूडेंट के लिए अमाउंट फिक्स्ड है कि स्टूडेंट्स इतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। बट मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं, वो सबको बराबर मिलेंगी। जिसका कंट्रीब्यूशन कम भी है, ऐसा नहीं है कि उसे कम प्रायोरिटी की या कोई कम लेवल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसे भी वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले को मिलेंगी। तो एक्चुअली जर्मनी को एक तरह से वेलफेयर स्टेट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोशिश है कि जो मेडिकल हेल्थ केयर है वो सभी को बराबर अवेलेबल हो। जर्मनी की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है वो काफ़ी कॉमन है। 80% जो लोग हैं वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही लेते हैं। यहाँ कुछ कंपनीज होती हैं जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे टीके, एओके, डीएके और भी काफ़ी कंपनीज हैं। बट हमने जो पर्सनली ली है वो टीके के अंडर आती है। इसका जो टीके के रिव्यू हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप जर्मनी में कहीं घूमने गए हों बाहर अपनी सिटी से और आपको कुछ हो जाता है, फीवर या थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपना चेकअप आप इसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है ये ओवरऑल जर्मनी में चलती है। आप कहीं भी इस इंश्योरेंस के अंडर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सेकंड टाइप की जो इंश्योरेंस है वो है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। बट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वही ऑप्ट कर सकते हैं जो करंटली 64,000 यूरो पर ईयर से ज़्यादा अर्न करते हैं। उससे कम अर्न करने वाले पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही ऑप्ट कर सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के भी अपने बेनिफिट्स हैं। उनको अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती हैं, हॉस्पिटल्स में हाई प्रायोरिटी मिलती है। बट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस समझना थोड़ा टफ़ है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। कई बार कुछ टाइप के ट्रीटमेंट्स उसमें कवर्ड नहीं होते। कई बार आपके अगर कोई पार्टनर है वो नॉन अर्निंग है, वो कमाते नहीं हैं, तो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि इंश्योरेंसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसके अंदर के जो क्लॉजेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो समझना टफ़ होते हैं, तो ईज़ी टू गो होने के लिए ज़्यादातर लोग पब्लिक इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका पार्टनर काम नहीं करता है तो एक ही इंश्योरेंस के अंडर दोनों कवर हो जाते हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, चाहे पब्लिकली या प्राइवेटली। हमने पर्सनली पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ली है टीके कंपनी की। तो आप जिस भी कंपनी की इंश्योरेंस लोगे वहाँ से आपको इस तरह का एक कार्ड मिलेगा।
तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी क्लिनिक में जाएंगे, वो सबसे पहले आपका इंश्योरेंस कार्ड ही मांगेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये जो कार्ड है वो एक तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जो कि बताता है कि आप इस कंपनी के अंडर इंश्योर्ड हो और आपकी जो भी फर्दर ट्रीटमेंट्स होगी वो इसी कंपनी के अंडर होंगी। तो आपको इस कार्ड को हमेशा अपने साथ लेके जाना है जब भी आप हॉस्पिटल या क्लिनिक जाओगे। हेल्थ इंश्योरेंस तो जर्मनी में हमेशा पहला स्टेप होता है मेडिकल सिस्टम में, बिकॉज वो मस्ट है। तो एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप बोल सकते हैं जर्मनी के मेडिकल सिस्टम में, वो है हाउस डॉक्टर का। तो हर किसी को अपने लोकल एरिया में किसी डॉक्टर के पास रजिस्टर कराना होता है, और वो डॉक्टर फ्यूचर में आपके एज अ हाउस डॉक्टर एक्ट करेंगे। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराना है, तो वही हाउस डॉक्टर आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। जैसे आपको कोई जनरल फीवर, कोल्ड, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, तो आप उन्हीं हाउस डॉक्टर के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ जर्मनी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है अगर आप किसी हाउस डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड ना हो, बिकॉज डॉक्टर्स जनरली नए पेशेंट्स को इतनी ईजिली एकोमोडेट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि चाहे आप बीमार हैं या नहीं हैं, अगर आप जर्मनी में नए हैं तो किसी हाउस डॉक्टर के पास रजिस्टर करवा लें। अगर आप हाउस डॉक्टर के पास रजिस्टर होंगे और इन फ्यूचर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही हाउस डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा कि आप फर्दर किसी स्पेशलिस्ट के पास अपना चेकअप करवा सको। तो एक तरह से इसका बताने का मतलब ये है कि अगर आप अपने यहाँ लोकल हाउस डॉक्टर के पास रजिस्टर होंगे तो उसका बेनिफिट आपको आगे भी होगा। तो आपकी सारी मेडिकली रिलेटेड रिपोर्ट्स, चाहे आपने कोई सर्जरी कराई है, चाहे आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, वो अल्टीमेटली आपके हाउस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो हाउस डॉक्टर के पास एक तरह से आपका सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी अपने हाउस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके पास आपका पास्ट का रिकॉर्ड होगा कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स कराई थी, आपको कौन कौन सी मेडिसिन्स दी गई थी। तो ये सारा रिकॉर्ड वहाँ रहता है। तो आपको एक तरह से अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो हम फाइल में इंडिया में लेके जाते हैं, वैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो जो आपका जितना भी पीछे का रिकॉर्ड होगा आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सारा आपके हाउस डॉक्टर के पास पड़ा होगा। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या जर्मनी में डॉक्टर इंग्लिश बोलते हैं? तो इसका आंसर यस एंड नो दोनों हो सकता है। मैं बोलूँगा कि 70% डॉक्टर जर्मनी में इंग्लिश बोल लेते हैं, बट हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ आपके डॉक्टर इंग्लिश ना समझ पाएँ या अच्छी ना बोल पाएँ। जब आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, आप तभी उनसे पूछ सकते हो कि डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर वो हाँ कहेंगे तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर वो कहेंगे कि नहीं, आपको यहाँ पे कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा जर्मन में, तब आप अपने साथ कोई अपना जर्मन फ्रेंड या कलीग लेके जा सकते हैं, जो कि वहाँ आपको जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर कर देगा। वैसे तो जर्मनी के मेडिकल सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम बड़ी कम आती है कि इंग्लिश ना बोलते हों यहाँ के लोग, बट तब भी कुछ ऐसी जो कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे वायरल, कोल्ड, फीवर, उनकी आप जर्मन टर्म्स याद कर लें तो काफ़ी हेल्प होती है। बिकॉज सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, कई बार आपको रिसेप्शनिस्ट को भी एक्सप्लेन करना होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन केसेस में काफ़ी हेल्प होता है अगर आपको ये टर्म्स पहले से आती हैं। आपको पहले ही पता होगा कि जर्मनी में 5 डे वर्किंग होता है। उसी तरह यहाँ के हॉस्पिटल्स में भी सेम रूल फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे आपको वीकेंड पे कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक ओपन नहीं मिलेगा। तो आपको कभी भी कोई सिम्टम्स दिखें, जैसे थर्सडे को दिखें, फ्राइडे को दिखें, तो आप कभी भी उसको वीकेंड पे मत छोड़ें कि मैं वीकेंड को दवाई ले लूँगा, बिकॉज आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज जो भी आपके जो हाउस डॉक्टर हैं, जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, वो सब बंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कुछ एक आधे हॉस्पिटल होते हैं जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं, बट आपको वो पता होने चाहिए कि वो कौन सा ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ओपन रहते हैं, ताकि आपको जब कभी इमरजेंसी आए तो आप पैनिक ना हो। तो इस केस में एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपने सिटी के उन हॉस्पिटल्स के बारे में पता होना चाहिए जो 24/7 ओपन रहते हैं, वीकेंड्स पे भी ओपन रहते हैं। हेल्थ सेक्टर का नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मेडिसिन्स कहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उन्हें यहाँ कहा जाता है एपोथेके। एपोथेके में आपको वही मेडिसिन्स मिलती हैं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करके देते हैं, बट कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम ओवर द काउंटर बोलते हैं, जैसे जनरल मेडिसिन्स,
एस्पिरिन हो गई, आपकी एसिडिटी की मेडिसिन होगी, या फीवर रिलेटेड मेडिसिन हो गई, पेन रिलेटेड मेडिसिन होगी, वो आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाती हैं। तो ये भी एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि कुछ मेडिसिन जो जनरल फर्स्ट एड में यूज़ होती हैं उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, वो आपको डायरेक्टली एपोथेके में भी मिल सकती हैं। तो लास्ट हमारा पॉइंट है कि आप जब भी जर्मनी में डॉक्टर को विजिट करोगे उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बिना अपॉइंटमेंट के आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते डायरेक्टली। कई बार आपको अपॉइंटमेंट 1.5-2 महीने के बाद भी मिलती हैं अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना हो। और इस केस में हाउस डॉक्टर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हाउस डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती हैं। और इसमें एक ये भी चीज़ रहती है कि अगर आपको इमरजेंसी में चेकअप कराना है स्पेशलिस्ट के पास, तो डॉक्टर जो आपको जो रिकमेंडेशन देंगे उस पर लिख सकते हैं कि ये थोड़ा अर्जेंट केस है, तो उस केस में आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल सकती है स्पेशलिस्ट की। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें हमने आपको जर्मनी के हेल्थ सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। So thank you for watching and stay safe, stay happy, stay healthy. बाय Bye bye. बाय।